तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहना। तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपने परिवार मिशन 10th चैंपियन में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। और इनके लेखक परिचय बनवाए जाने वाले हैं और अगले वीडियो में हम आप लोग को किताब पढ़ाने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि जो लेखक परिचय होता है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारी बहना, और इस क्लास को बहुत ही मजेदार के साथ देखते हैं। पहले हम आपको बता दें कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है, कहानी है, कविता है या भाषण है। तो हम आपको बता दें कि भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार का भाषण है। और इनके जो लेखक हैं वह हैं फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और इस पार्ट से आपके एग्जाम में सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो भारत से हम क्या सीखे, आज इनके बारे में लेखक परिचय जानने वाले हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका जन्म क्या होता है, इनके माता का नाम क्या था और इनके पिता का नाम क्या था। तो आइए, तो भारत से हम क्या सीखे, इनके यह जो पाठ है, इनके जो लेखक हैं वह है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। कौन है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। या तो लीजिएगा, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर। कौन भैया? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। चलिए, और इनका जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? और आपके एग्जाम में सवाल बन जाते हैं मेरे प्यारे भाई, यह आपके एग्जाम में सवाल बन जाता है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो 6 दिसंबर 1830 नहीं 23 ईस्वी, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। कहाँ भैया हुआ था? आधुनिक जर्मनी के डिसाउ नगर में। किस नगर में? तो डिसाउ नगर में, ठीक है। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। और कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के डिसाउ नामक नगर में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, वह मृत्यु हुई थी, मतलब कब मर गए थे कौन? मैक्स मूलर। ऐसे नहीं बोलते, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई था मेरे प्यारी बहना और मेरे प्यारे भाई 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। किनकी? भैया फ्रेडरिक मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। और इनकी जो पिता के नाम था ना, मैक्स मूलर के जो पिता थे, इनका नाम ना विलियम मूलर था। ये मेरे प्यारे भाई आपके एग्जाम में सवाल बन जाते हैं यहाँ से। इनके जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के डिसाउ नामक नगर में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी मेरे प्यारे भाई? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। और इनके पिता कौन थे? विलियम मूलर। और माता का नाम क्या था? एडे, भैया क्या लिखा है आप ही पढ़िए, एडेला हेड, ठीक ना, एडेला हेड मूलर। कोई दिक्कत है? पढ़ने आ रहा आप लोगों को? भैया आपको पढ़ने आ रहा नहीं आ रहा, हमको आ रहा, ठीक है। क्या होगा? माता नाम क्या था? एडेले हेड मूलर। पिता नाम क्या था? विलियम मूलर। और इनके जो लेखक थे उसका नाम क्या था? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और इनकी जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे भाई? तो जन्म हुआ था, आप ही बताइए कब भैया? 1823 ईस्वी में हुआ था। याद है आप लोग को? कहाँ हुआ था भैया? जर्मनी के डिसाउ नामक नगर में। कब भैया? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। आइए, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। आइए, और इनके बारे में कुछ लाइनें पढ़ देते किताब से आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। आइए, ये आप लोग का पार्ट है भारत से हम क्या सीखे, और ये आप लोग पढ़ने वाले हैं। कहा गया ना विश्व विख्यात, क्या आपकी किताब में लिखा गया मेरे प्यारे बहना और मेरे प्यारे भाई? लिखा है ना विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डिसाउ नामक नगर। तो यही बात लिखी है मेरे प्यारे भाई। कहा गया ना विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के डिसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1830 ईस्वी में हुआ था। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, कितने वर्ष के? 4 वर्ष के हुए, तो उनके पिता विलियम मूलर नहीं रहे। कौन? विलियम विलहेलम, ठीक ना, विलहेलम, ठीक ना, विलियम ना, विलहेलम मूलर नहीं रहे।
कब? जब मैक्स मुलर की उम्र क्रमशः 4 वर्ष थी। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। किनकी? मैक्स मुलर की। इस सवाल एग्जाम में बन जाता है कि मैक्स मुलर के पिता के निधन उनकी कितने उम्र में हो गई थी? तो 4 वर्ष जब हुए मैक्स मुलर, तो उनकी पिता की उम्र पिता की उम्र कह रहे हैं, पिता की मृत्यु हो गई थी। बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, कहा गया ना, पिता की जब निधन हो गया था, जब पिता चल बसे थे, तो उनकी जो घर की स्थिति ना बहुत दयनीय हो गई थी। क्या हो गई थी? दयनीय हो गई थी। कहा गया मेरे प्यारे भाई, फिर भी मैक्स मुलर की जो दीक्षा थी बाधित नहीं हुई, और पिता के जाने के बाद भी मैक्स मुलर की जो शिक्षा थी उसमें कोई रुकावट नहीं हुआ। बचपन में ही वो संगीत के अतिरिक्त, कौन? मैक्स मुलर, वो बचपन में ही जो संगीत होता है ना, जिसे आप गाना कहते हो, है? संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। कौन कौन मेरे प्यारे भाई? मैक्स मुलर। किस भाषा में भैया? ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे, तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे बचपन में ही। कौन? मैक्स मुलर। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। ये आपके एग्जाम में सवाल बन जाता है कि मैक्स मुलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में किस वर्ष संस्कृत का अध्ययन आरंभ करना शुरू किया? कब? 18 वर्ष की उम्र में। कहा गया है 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया, मतलब संस्कृत को पढ़ना शुरू किए। जब 18 वर्ष के हो गए थे तब उन्होंने हितोपदेश का, किन्होंने? मैक्स मुलर ने। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कठ और केन, कौन? मैक्स मुलर ने। इसी समय कौन? मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, तथा मेघदूत का जर्मन पद अनुवाद भी किया। मेरे प्यारे भाई, यहाँ से आप लोग सवाल बन जाते हैं कि कट और केन को जर्मन भाषा में अनुवाद कौन किए थे? तो कौन किए थे मेरे प्यारे भाई? तो मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कहा गया ना, देखिए हम लोग आपको वैसे ही पढ़ाने वाले जैसे हम ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा गया ना, आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, तथा मेघदूत का जर्मन पद अनुवाद भी किया। मैक्स मुलर ने, आइए अब थोड़ा पैराग्राफ चेंज हो गया है, अब करते हैं ना, मैक्स मुलर ने नहीं है, उन है। मैक्स मुलर उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में अग्रणी माने जाते थे। तो उस समय जितने विद्वान थे ना, उनमें आगे माने जाते थे। कौन? मैक्स मुलर, जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। जो किसमें ना मैक्स मुलर आगे माने जाते थे? जो वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। स्वामी विवेकानंद ने, किन्होंने? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा। किनको? मैक्स मुलर को। ये आपके एग्जाम में सवाल बन जाता है कि वेदांतियों को वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। समझे सवाल कैसे बनता है भैया? आप लोग थोड़ा सवाल बताइए, सवाल कैसे बन जाता है हम लोग का? सवाल बन जाता है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, याद कर लीजिए। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। किनकी? मैक्स मुलर की। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों के चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पंडित्य के प्रभावित होकर सामग्री विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में, देखिए मेरे प्यारे भाई, ये एग्जाम में आता है। कौन?
समांगी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्होंने अपने ओसबोर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों का विज्ञान देने के लिए आमंत्रित किया था। किसे? मैक्स मुलर। कौन? विक्टोरिया, ठीक ना। इन्होंने ही नाइट की उपाधि दी थी। किनकी? किसे? मैक्स मुलर को। आइए पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक ना। थोड़ा पढ़ लेते ताकि आपको कोई पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो, आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। और हम आपकी किताब नहीं पढ़ेंगे तो आप कहिएगा ना भैया को पढ़ने नहीं आ रहा है, इसलिए किताब नहीं पढ़ रहे हैं। कहा गया है ना, उन्होंने, किन्होंने? मैक्स मुलर ने। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों, जो पहले के लोग थे, बस सुन रहे ना आप लोग, पूर्वजों के चिंतन राशि को यथार्थ मतलब क्या होता है, इसके अलावा रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर, किनके? मैक्स मुलर के। क्या? प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर समांगी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी, कब? 1868 ईस्वी, उन्होंने अपने ओसबोर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों का व्याख्यान मतलब होता है व्याख्या कर रहा हूँ, उनके बारे में बताना। क्या होता है? उनके बारे में बताना देने के लिए आमंत्रित किया था। उस भाषण को सुनकर, किस भाषण सुनकर? जो वह बुलाए हुए थे मैक्स मुलर को, तो वह भाषण सुनकर विक्टोरिया ने इतनी प्रभावित हुई। विक्टोरिया क्या थी? एक रानी थी, महारानी विक्टोरिया, ठीक ना। आइए, तो उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। किसे? मैक्स मुलर को। यही आपके एग्जाम में सवाल बन जाता है कि मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने। चलिए, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी। क्या लगी? तुच्छ मतलब होता है छोटा लगी। क्या लगी? छोटा लगी। किन्हें? मैक्स मुलर को। ये तो नाइट की उपाधि प्रदान कर दी थी, कौन? महारानी विक्टोरिया ने। लेकिन मैक्स मुलर को क्या लगे? दुख लगी, मतलब छोटी चीज। किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत दुख लगी और उन्होंने ना उसे अस्वीकार कर दिया, मतलब माना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में। निधन हो गया था। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। बस आज हम लोग जाने कि जो लेखक है ये क्या क्या अपने जीवन में किए, ठीक ना। तो आइए, तो मैक्स मुलर क्या थे? भारत भक्त थे। क्या थे? भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी भी थे और वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले थे। कौन? फ्रेडरिक मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मेरे प्यारे भाई 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। आइए, तो जो भी आप लोग सवाल बनने वाले एग्जाम में हम आपको अभी क्लियर करा दे रहे हैं, आप मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। देखिए, पहला आता है ना कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? आधुनिक जर्मनी के डिसाउ नामक नगर में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे भाई, नाइट की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने। किन्होंने? महारानी विक्टोरिया ने ना, विक्टोरिया ने। और मैक्स मुलर को हम बात कर दे तो मैक्स मुलर सन 1868 ईस्वी में इन्होंने अपने व्याख्या करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने अपने पास बुलाई और इनके भाषण से इतना प्रसन्न हो गई कि इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की। और नाइट की जब उपाधि प्रदान की महारानी विक्टोरिया ने, तो मैक्स मुलर को क्या छोटा लगा और उन्होंने माना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, यह अस्वीकार कर दिए। क्लियर। तो मैक्स मुलर के पिता की मृत्यु कब हो गई थी? जब मैक्स मुलर का उम्र 4 वर्ष था। कब? 4 वर्ष। तो यही बस आप लोग एग्जाम में बनने वाले हैं। और पिता का नाम क्या था? विलियम मुलर। और माता का नाम क्या था? एडिलेड हाइड, सॉरी
एडिलेड, एडिलेड मूलर, एडिलेड मूलर। क्लियर, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, पिता नाम क्या था? विल्हम, विल्हम ना भैया, विल्हेम मूलर। और माता का नाम क्या था? एडिला हेड मूलर। कोई दिक्कत है? चलिए मेरे प्यारे भाई, तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके भाषण है, जो आपकी किताब है पार्ट 2 में, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, लव यू सो मच। और आप लोग अभी तक मिशन टेंथ चैंपियन को अपना परिवार नहीं माने हैं तो मान लीजिए, क्योंकि ये आपके साथ देने वाला है, ठीक है ना। मिशन टेंथ चैंपियन आपका ही परिवार है, मेरा परिवार कौन नहीं है, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द इसमें ज्वाइन कीजिए और अपनी क्लास को भरपूर देखिए और अपने एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है।